हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम दो मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं। पहली मूवी है क्लैश ऑफ द टाइटंस और दूसरी मूवी है वर्थ ऑफ द टाइटंस। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की हमें छोटी सी स्टोरी बताती है। वो बोलती है कि इंसानों और देवताओं से पहले धरती पर महादेवों यानी टाइटंस का राज हुआ करता था, लेकिन उनके अपने बेटे ज़्यूस, पोसाइडन और हेडिस ने उनकी हुकूमत खत्म कर दी। ज़्यूस ने अपने भाई हेडिस को एक ऐसा दरिंदा बनाने का बोला जो टाइटंस को हरा सके। तब हेडिस ने अपने मांस के टुकड़े से क्रेकन को बनाया। इसके बाद ज़्यूस स्वर्ग का राजा बन गया, पोसाइडन समुद्र का राजा और हेडिस के हाथ लगी काली दुनिया की हुकूमत। इंसानों को ज़्यूस ने बनाया और इंसानों की प्रार्थना ने उनको अमर बना दिया। लेकिन बाद में इंसान बदल गया और इंसानों ने देवताओं से बगावत कर ली और उसी दौर में एक बच्चे का जन्म हुआ जो सब कुछ बदलने वाला था। और यहाँ पर ये छोटी सी स्टोरी खत्म होती है। आगे हम मूवी में देखते हैं कि ये बॉक्स एक मछुआरे को मिल जाता है और उस बॉक्स के अंदर एक बच्चा और उसकी माँ थी और वो आदमी उस बच्चे को अपने पास रखने का फैसला कर लेता है और उस बच्चे का नाम पर्सियस रखा जाता है। इसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जब पर्सियस बड़ा हो चुका था। पर्सियस और उसके पापा दोनों मछलियाँ पकड़ रहे थे, लेकिन उनको एक भी मछली नहीं मिलती है और वो इसका दोषी देवताओं को मानते हैं। इसके बाद हम ज़्यूस की मूर्ति को देखते हैं और आर्गस शहर के सिपाही उस मूर्ति को गिरा देते हैं। इसके बाद कुछ मॉन्स्टर समुद्र के अंदर से निकलते हैं और उन सिपाही को मार देते हैं। और इसके बाद हम हेडिस को देखते हैं और वो पर्सियस पर हमला कर देता है और इस हमले में पर्सियस के मम्मी और पापा मारे जाते हैं, लेकिन पर्सियस बच जाता है। इसके बाद हम ज़्यूस को देखते हैं और वो बहुत गुस्से में था क्योंकि इंसानों ने उसकी मूर्ति को गिरा दिया था। और तभी वहाँ पर हेडिस आता है और बोलता है कि इंसानों से मुझे निपटने दो, मैं उन्हें फिर से तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर दूंगा। इधर पर्सियस को आर्गस के सिपाही अपने साथ आर्गस शहर में लेकर आते हैं और उसको वहाँ के राजा के पास लेकर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हेडिस भी आ जाता है और वो बहुत सारे लोगों को मार देता है और सभी को उनके घुटनों पर झुका देता है। इसके बाद वो बोलता है कि 10 दिन बाद सूरज को ग्रहण लगेगा और तब मैं क्रेकन को आज़ाद कर दूंगा और अगर उसे रोकना है तो राजा की बेटी एंड्रोमेडा की बलि देना होगी। सिर्फ उसका खून ही क्रेकन को रोक सकता है। इसके बाद राजा और उसका सिपाही ड्रेको पर्सियस से पूछते हैं, क्या तुम ज़्यूस के बेटे हो तो तुम हमें बचा सकते हो? तो पर्सियस बोलता है कि मैं इंसान हूँ, तुम्हें नहीं बचा सकता। और इसके बाद वो पर्सियस को बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद पर्सियस से मिलने आयो नाम की लड़की आती है और वो बोलती है कि तुम ज़्यूस के बेटे हो और एक स्टोरी सुनाती है कि बहुत टाइम से इंसान देवताओं के लिए खिलौना रहे। फिर एक राजा एक्रिसियस ने देवताओं को जुल्म सहने से मना कर दिया, तो ज़्यूस एक्रिसियस का रूप लेकर उसके महल में घुस गए और वहां पहुंच गए जहां पर रानी सो रही थी। और इसके बाद एक्रिसियस ने गुस्से में आकर रानी और ज़्यूस से पैदा हुए बच्चे को मारने का फैसला कर लिया और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। और पर्सियस आधा इंसान और आधा देवता है। इसके बाद आयो बोलती है कि तुम क्रेकन को मारने के लिए पैदा हुए हो। इसके बाद वो सभी क्रेकन को मारने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो सभी एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ पर ड्रेको पर्सियस को तलवार चलाना सिखाता है। प्रैक्टिस करने के बाद पर्सियस जंगल में थोड़ा आगे जाता है तो उसके पास एक ब्लैक कलर का उड़ने वाला घोड़ा आता है। आयो बोलती है कि इसका नाम पेगासस है और अभी तक इसकी सवारी किसी ने भी नहीं की। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक्रिसियस आ जाता है और पर्सियस को लात मारकर ढलान से नीचे गिरा देता है और उस पर हमला करने के लिए वो भी दौड़कर नीचे आता है। इसके बाद एक्रिसियस उसके सिर को पकड़ लेता है, लेकिन ड्रेको उसके हाथ को काट देता है और एक्रिसियस वहाँ से भागने लगता है। पर्सियस और उसके सिपाही उसका पीछा करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक्रिसियस के खून से बहुत बड़े बड़े बिच्छू बन गए थे। एक्रिसियस वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पर्सियस और उसके सिपाही बिच्छू का सामना करते हैं और बहुत देर तक कोशिश करने के बाद वो उन बिच्छू को मार पाते हैं। उनको मारने के बाद वहाँ पर 3 और बिच्छू आ जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जीन आ जाते हैं। उनके पास कुछ पावर्स होती है और वो उन पावर से उन बिच्छू को वश में कर लेते हैं। इसके बाद वो सभी लोग उन बिच्छू के सहारे अपना आगे का सफर तय करते हैं। ये सभी उस डायन के पास जा रहे थे जिसको पता था कि क्रेकन को कैसे मारा जाए। उन डायन के पास पहुंचने के बाद पर्सियस उनसे पूछता है कि क्रेकन को कैसे मारना है, लेकिन वो डायन उन पर हमला कर देती है और उनकी आंख उनके हाथ में थी। लड़ाई के दौरान उनकी आंख पर्सियस के हाथ में आ जाती है और पर्सियस उसे फेंकने की धमकी देता है। तब वो डायन बताती है कि तुम मेडुसा के सिर से क्रेकन को हरा सकते हो, क्योंकि मेडुसा जिसे भी देखती है वो पत्थर का बन जाता है। इसके बाद ये उसी काली दुनिया में जाते हैं जहाँ पर मेडुसा रहती है। रास्ते में आयो उनको बताती है कि मेडुसा पहले बहुत सुंदर थी और पोसाइडन का दिल उस पर आ गया और जब वो मेडुसा को हासिल करने गया तो मेडुसा मदद के लिए अथेना के मंदिर में गई। पोसाइडन ने मेडुसा की इज्जत लूट ली, लेकिन अथेना ने उसकी मदद नहीं की और मेडुसा को श्राप दिया कि कोई भी उससे नजर मिलाएगा
तो वो पत्थर का बन जाएगा। इसके बाद ये पूरी तैयारी के साथ अंदर जाते हैं और वहाँ पर इन्हें मेडुसा के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद मेडुसा तीर से उन पर हमला कर देती है। इसके बाद सभी एक एक करके पत्थर के बन जाते हैं। सिर्फ पर्सियस बचता है और वो मेडुसा का सिर काटने में कामयाब हो जाता है। पर्सियस जब मेडुसा का सिर लेकर बाहर आता है तो एक्रिसियस आयो को मार देता है। इसके बाद एक्रिसियस और पर्सियस की फाइट होती है और पर्सियस एक्रिसियस को भी मार देता है। आयो पर्सियस से बोलती है कि ग्रहण शुरू हो चुका है, तुम जाओ वरना देर हो जाएगी। और इसके बाद आयो मर जाती है। इधर ज़्यूस के पास हेडिस आता है और बोलता है कि इंसानों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। तो ज़्यूस बोलता है कि जाओ क्रेकन को आज़ाद कर दो। आर्गस में क्रेकन को रोकने के लिए एंड्रोमेडा को बांधा जाता है और तभी हम देखते हैं कि क्रेकन बाहर आ जाता है और आर्गस शहर को तबाह करने लगता है। इसके बाद हम फिर से ज़्यूस को देखते हैं और अब उसकी शक्तियाँ कम हो रही थी। हेडिस ज़्यूस के पास आकर बोलते हैं कि क्रेकन मेरा बच्चा है और वो मेरी पावर्स को बढ़ाता है। तो ज़्यूस बोलता है कि क्रेकन को मारने के लिए आर्गस में एक देव मानव है और इसके बाद हेडिस आर्गस जाता है। क्रेकन को रोकने के लिए पर्सियस भी वहाँ पर आ गया था और जैसे ही क्रेकन राजा की बेटी को खाने वाला होता है और तभी पर्सियस मेडुसा का सिर लेकर उसके सामने पहुँच जाता है और धीरे धीरे क्रेकन पत्थर का बन जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी एंड्रोमेडा भी नीचे गिर जाती है। इसके बाद वहाँ पर हेडिस आ जाता है और पर्सियस ज़्यूस की दी हुई तलवार से हेडिस को फिर से काली दुनिया में भेज देता है। इसके बाद पर्सियस एंड्रोमेडा को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे बचा लेता है। एंड्रोमेडा पर्सियस से बोलते हैं कि आर्गस को एक राजा की ज़रूरत है। तो पर्सियस बोलते हैं कि उन्हें रानी की ज़रूरत है और पर्सियस वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ज़्यूस पर्सियस के पास आता है और बोलता है कि हेडिस फिर से आएगा, लेकिन दुनिया जानती है कि उसे कौन रोक सकता है। और ज़्यूस उसे देवलोक में आने का भी बोलता है, लेकिन पर्सियस आने से मना कर देता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सेकेंड पार्ट में हमें क्रेकन को हराने के 10 साल बाद की स्टोरी दिखाई गई है और पर्सियस अपने बेटे के साथ में एक नॉर्मल जीवन बिता रहा था। जब इंसानों ने देवताओं की प्रार्थना करना बंद कर दी तो देवताओं की शक्तियाँ कम हो रही थी और वो टाइटेंस और क्रोनोस पर से अपना कंट्रोल खो रहे थे। तो ज़्यूस पर्सियस के पास मदद के लिए आता है और बोलता है कि टार्टरस की दीवारें गिर रही है, जिसके अंदर सारे राक्षस कैद है और वो सभी बाहर आ रहे हैं। इसके बाद ज़्यूस बोलता है कि अगर मेरे पिता क्रोनोस बाहर आ गए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन पर्सियस का एक बेटा था, इसलिए पर्सियस ज़्यूस की हेल्प करने से मना कर देता है। इसके बाद ज़्यूस पाताल लोक में हेडिस से मिलने जाता है, जिसके साथ में पोसाइडन और एरिस भी था। ज़्यूस हेडिस से बोलता है कि हमें टार्टरस की दीवारें फिर से बनानी होंगी ताकि क्रोनोस बाहर ना आ सके, लेकिन हेडिस उन पर हमला कर देता है और एरिस भी हेडिस के साथ मिल चुका था। इसके बाद ज़्यूस की पावर्स और भी कम हो गई थी और टार्टरस से एक 2 मुंह वाला मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर पर्सियस के गांव पर हमला कर देता है। पर्सियस भी अपनी तलवार उठाता है और उस मॉन्स्टर से फाइट करता है और पर्सियस उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद पर्सियस पहाड़ों में एक मंदिर था, वहां पर जाता है और अपने पिता ज़्यूस को बुलाता है, लेकिन वहां पर पोसाइडन आता है और पर्सियस को बताता है कि हेडिस और एरिस ने मिलकर ज़्यूस को बंदी बना लिया है और वो दोनों क्रोनोस को आज़ाद करने वाले हैं। इसके बाद पोसाइडन पर्सियस को एजेनोर के पास जाने के लिए बोलता है, जो कि पर्सियस को शातिर लंगड़े के पास लेकर जाएगा, जिसने टार्टरस की दीवारें बनाई थी और एजेनोर रानी एंड्रोमेडा के पास कैद था। इसके बाद पर्सियस अपने उड़ने वाले घोड़े के ऊपर बैठकर रानी एंड्रोमेडा के पास जाता है और एंड्रोमेडा उसे एजेनोर के पास लेकर जाती है। पर्सियस एजेनोर से बोलता है कि मैं ज़्यूस का बेटा हूँ, आधा इंसान और आधा देवता, और पर्सियस उससे मदद मांगता है कि मुझे शातिर लंगड़े के पास लेकर जाओ, जो कि 7 समुंदर पार रहता है। बदले में एजेनोर बहुत सारा सोना मांगता है और रानी उसकी बात मान लेती है और वो सभी एक बोट से शातिर लंगड़े को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद एजेनोर पोसाइडन के त्रिशूल से उन सभी को केल नाम के टापू पर लेकर जाता है, लेकिन शातिर लंगड़े तक जाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उन्हें घने जंगलों से होते हुए जाना था और रास्ते में जगह जगह पर ट्रैप्स यानी फंदे लगे हुए थे। और अचानक से एजेनोर एक फंदे में फंस जाता है और उसे कोई अपनी तरफ खींचने लगता है और पर्सियस उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक साइक्लोप्स आ जाता है जो कि बहुत बड़ा था और वो उन सभी पर हमला कर देता है, लेकिन पर्सियस अपने साथियों की हेल्प से इसे नीचे गिरा देता है और पर्सियस उसके ऊपर चढ़कर पोसाइडन का त्रिशूल निकाल लेता है और तभी वहाँ पर और भी साइक्लोप्स आ जाते हैं और जब वो पर्सियस के हाथ में त्रिशूल देखते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं। इधर ज़्यूस को एरिस बांध देता है और धीरे धीरे क्रोनोस ज़्यूस की शक्तियाँ खींचने लगता है। इधर ये साइक्लोप्स पर्सियस और उसके साथियों को शातिर लंगड़े के पास लेकर जाते हैं।
पर्सियस उनसे बोलता है कि हमें ज़्यूस को बचाने के लिए आपकी हेल्प चाहिए ताकि वो क्रोनोस को रोक सके। तो शातिर लंगड़ा बोलता है कि जब मैंने हेडिस का साथ दिया तो देवताओं ने मेरी शक्तियाँ छीन ली और अब मैं बिना शक्तियों के तुम्हारा साथ कैसे दूँ। तो रानी एंड्रोमेडा बोलती है कि अगर आपके पास शक्तियाँ नहीं हैं फिर भी आप हमारी मदद कर सकते हैं, और अगर आप देवता होते तो आप ज़्यूस को बचाने में हमारी कैसे मदद करते। इसके बाद शातिर लंगड़ा बोलता है कि अगर ज़्यूस को पाताल लोक में कैद किया है तो उसे टार्टरस के बीचों बीच रखा गया होगा और क्रोनोस उसकी सारी पावर्स खींच रहा होगा। इसके बाद वो बोलता है कि मैंने टार्टरस बाहर से अंदर की तरफ बनाया है और बाहर आने के लिए मैंने एक गुप्त रास्ता बनाया था जिस रास्ते से हम अंदर जा सकते हैं। इसके बाद ये सभी लोग टार्टरस की तरफ निकल जाते हैं ज़्यूस को बचाने के लिए, और जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनमें से एक सिपाही एरिस की प्रार्थना कर देता है और एरिस वहाँ पर आ जाता है और उन सभी पर हमला कर देता है। इसके बाद शातिर लंगड़ा टार्टरस का गेट खोलकर एरिस को रोकने के लिए जाता है और मौका देखकर पर्सियस, एंड्रोमेडा और एजेनोर उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर उनके पास एक नक्शा था जिसकी मदद से वो आगे बढ़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि ज़्यूस हेडिस से माफ़ी मांगता है हेडिस को पाताल लोक में भेजने के लिए। तो हेडिस बोलता है कि क्यों पूछ रहे हो। तो ज़्यूस बोलता है कि जो तुम मेरे साथ कर रहे हो मैंने तुम्हें इसके लिए माफ़ कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पर एरिस आ जाता है और वो हेडिस पर हमला कर देता है और वो दोनों फाइट करते करते नीचे गिर जाते हैं। और तभी वहाँ पर पर्सियस और उसके साथी भी आ जाते हैं ज़्यूस को बचाने के लिए। पर्सियस ज़्यूस को छुड़ाने की कोशिश करता है और अब क्रोनोस भी बहुत पावरफुल हो गया था। इसके बाद पर्सियस ज़्यूस को छुड़ा लेता है लेकिन एरिस उन पर हमला कर देता है। इसके बाद हेडिस आता है और एरिस को रोक कर रखता है और ज़्यूस, पर्सियस और उसके साथी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एरिस हेडिस का त्रिशूल लेकर ज़्यूस की तरफ फेंकता है जो कि ज़्यूस के पीछे आकर लगता है। इसके बाद ज़्यूस त्रिशूल और हेडिस के दो मुँहे को एक साथ मिलाता है और एक जोरदार रोशनी निकलती है और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और ये सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एंड्रोमेडा की फौज थी। अब यहाँ पर ज़्यूस पर्सियस को बोलता है कि क्रोनोस को सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही हरा सकता है, और पर्सियस के पास उसके दो हिस्से थे, हेडिस का दो मुँह और पोसेडन का त्रिशूल। तीसरा हिस्सा एरिस के पास था जिसका नाम है वज्र अस्त्र। इसके बाद पर्सियस एरिस की प्रार्थना करता है और उसे देवताओं के मंदिर में बुलाता है, और तभी यहाँ पर क्रोनोस और बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आ गए थे जो कि उन सैनिकों पर हमला कर देते हैं। इधर मंदिर में पर्सियस एरिस को हराकर ज़्यूस का वज्र अस्त्र ले लेता है और उन तीनों को मिलाकर बनता है ब्रह्मास्त्र। इधर ज़्यूस के पास हेडिस आता है और उसको कुछ पावर्स देता है और बोलता है कि हमारे पास इतनी शक्तियाँ हैं कि हम क्रोनोस का मुकाबला कर सकते हैं, और वो दोनों बाहर जाकर उन मॉन्स्टर्स को मारते हैं। इसके बाद वो क्रोनोस पर हमला करते हैं और तभी पर्सियस भी आ जाता है और ब्रह्मास्त्र लेकर उसके मुंह में घुस जाता है, और थोड़ी ही देर बाद एक ब्लास्ट होता है जिससे क्रोनोस मर जाता है और पर्सियस बाहर निकल आता है। इसके बाद पर्सियस अपने पिता ज़्यूस के पास जाता है और उन दोनों में कुछ बातें होती है। इसके बाद ज़्यूस की सारी शक्तियाँ खत्म होने के कारण वो मर जाता है और हेडिस की भी पावर्स खत्म हो चुकी थी और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पर्सियस रानी एंड्रोमेडा के पास जाता है और उसे किस करता है। मूवी के एंड में पर्सियस अपने बेटे को अपनी तलवार देता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।